क्या चुनाव में इलेक्शन में धर्म के नाम पर वोट मांग सकते हैं? क्या चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है, न्यूट्रल है? क्या चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है? आप ये वीडियो देखिए। अब आप ये बयान सुनिए। जो एमसीसी वायलेशंस किस प्रकार की हो सकती हैं? आई मीन स्टेटमेंट्स which should inspire rather than divide, issue based campaign हो, hate speeches, religious speeches, campaigning के दौरान please don't try to cross the red line। सवाल यह है कि क्या चुनावी कैंपेन में अभी लिमिट क्रॉस नहीं हुई है और कितनी लिमिट क्रॉस होना बाकी है जिस पर चुनाव आयोग एक्शन ले सके। जय श्री राम। धार्मिक नारे, पोस्टर, धर्म के नाम पर वोट बदस्तूर जारी हैं, लेकिन चुनाव आयोग हैदराबाद की बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के चलाए अदृश्य तीर की तरह शायद अदृश्य हो गया है। इसलिए हम पूछ रहे हैं, जनाब ऐसे कैसे? वीडियो आगे देखने से पहले आपसे एक अपील है, क्विंट के मेंबर बने ताकि हम इस तरह की इन्वेस्टिगेटिव और बढ़िया जर्नलिज्म कर सके। आपकी स्क्रीन पर दो लोग हैं, एक हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता, दूसरी स्क्रीन पर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, वही जिनकी जिम्मेदारी है कि भारत में ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी के साथ निष्पक्ष चुनाव हो। तेलंगाना के हैदराबाद में रामनवमी के मौके पर बीजेपी की कैंडिडेट माधवी लता ने एक काल्पनिक तीर चलाया। जब वो ऐसा कर रही थी तब ये सब कैमरे पर रिकॉर्ड हो रहा था। जैसे ही उन्होंने धनुष चलाने का एक्शन किया, कैमरा घूमता है, सामने मस्जिद है। अब माधवी लता तर्क दे रही हैं कि ये अधूरा वीडियो है और ऐसे वीडियो के कारण भी अगर किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो मैं माफी मांगना चाहूंगी, क्योंकि मैं सभी का सम्मान करती हूं। उन्होंने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में पहले तर्क दिया कि मैंने रामनवमी के मौके पर आसमान की ओर एक अदृश्य तीर चलाया था। मैंने एक बिल्डिंग की ओर इशारा करके तीर छोड़ा था, फिर इसमें मस्जिद कहां से आ गई? अब माधवी लता पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, जिसके बाद माधवी लता ने कहा है, ये एक त्योहार का माहौल था, मेरे मोबाइल और बाकियों के मोबाइल में भी ये रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन उस फ्रेम में मस्जिद नहीं थी। ये हास्यास्पद है कि अगर मैं मुसलमानों के खिलाफ होती तो मैं रमजान में हुए हजरत अली साहब के जुलूस में भाग क्यों लेती? मैंने अपने हाथों से कई लोगों को खाना बांटा है। कुछ लोग अपने गंदे सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मुझे निशाना बनाना चाहते हैं। खैर, माधवी लता और उनकी पार्टी धर्म के नाम पर कैसे वोट मांग रही हैं, उस पर आगे बात जरूर करेंगे, लेकिन पहले सवाल चुनाव आयोग से। क्या चुनाव आयोग के संज्ञान में ये वीडियो नहीं आया है? क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है? जिन्हें पता नहीं उन्हें बता दें कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं। इन नियमों को ही आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। अगर कोई राजनीतिक दल या उम्मीदवार आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो चुनाव आयोग उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कर सकता है। इनमें दोषी के चुनाव लड़ने पर पाबंदी तक लग सकता है। चुनाव आयोग आपराधिक मुकदमा दर्ज करवा सकता है। अब आप अपनी स्क्रीन पर चुनाव आयोग के नियम पढ़िए। कोई भी पार्टी या उम्मीदवार किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकती है या आपसी नफरत पैदा करा सकती है, या अलग अलग जातियों और समुदायों, धार्मिक या भाषा बोलने वालों के बीच तनाव पैदा कर सकती है। वोट हासिल करने के लिए जाति या सांप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी। मस्जिदों, चर्चों, मंदिरों और पूजा के अन्य स्थानों का चुनाव प्रचार के मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब आप इन पोस्ट को देखिए और चुनाव आयोग के गाइडलाइन को याद करें जो अभी आपके स्क्रीन पर था। वोट देने जा रहे हैं तो ये जरूर याद रखिएगा, रामलला का मंदिर किसने बनवाया? अररिया में सनातन का परचम लहराता रहे, इसलिए सांसद श्री प्रदीप कुमार सिंह जी को चुने। रामलला नवनिर्मित भव्य व दिव्य मंदिर विराजे अब अयोध्या को विश्व भर में आस्था के केंद्र के रूप में विकसित करेंगे। हैशटैग फिर एक बार मोदी सरकार। एक और तस्वीर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह अपनी रैली में हिंदुओं के आराध्य राम की तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री असम में अपनी रैली में जय श्री राम और राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की का नारा लगाते हैं। जय जय श्री राम।
राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। सवाल यह है कि क्या राम मंदिर किसी राजनीतिक दल ने बनवाया है या हिंदुओं के चंदे से बना है? राम मंदिर पर फैसला बीजेपी के कहने पर आया या सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया था? आप ये फोटो देखें, इसमें पीएम मोदी के बैकग्राउंड में केदारनाथ मंदिर की तस्वीर है। क्या यह चुनाव में धर्म का इस्तेमाल नहीं है? कुछ लोग कहेंगे कि राम मंदिर बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा था। तो ऐसे लोग जान लें कि साल 2017 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया था, जिसमें कहा गया था कि देश भर में कहीं भी धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट नहीं मांग सकते हैं। अगर इन आधारों पर वोट मांगने के लिए अपील की जाती है तो उस उम्मीदवार का चुनाव रद्द कर दिया जाएगा। 4-3 के बहुमत से 7 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला दिया था। यही नहीं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट की धारा 123 के मुताबिक भ्रष्ट आचरण वो है जिसमें एक उम्मीदवार चुनाव जीतने की अपनी संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए कुछ इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं जिसके अंतर्गत रिश्वत, अनुचित प्रभाव, झूठी जानकारी और धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर भारतीय नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच घृणा, दुश्मनी की भावनाओं को बढ़ावा देना और ऐसी कोशिश में शामिल होना। फिर बार बार रैलियों में, सभाओं में धार्मिक नारे कैसे लग रहे हैं और चुनाव आयोग इस पर खामोश क्यों है? अब ऐसा भी नहीं है कि चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया है। चुनाव आयोग का दावा है कि मॉडल कोर्ट की पिछली 1 महीने की अवधि के दौरान अलग अलग राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों ने लगभग 200 शिकायतें दर्ज कराई थी, जिनमें से 169 मामलों में कार्रवाई की गई है। चुनाव आयोग ने बताया है कि बीजेपी की शिकायत पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को नोटिस भेजा है। साथ ही चुनाव आयोग ने हेमा मालिनी पर टिप्पणी के लिए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पर 48 घंटे का प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा बीजेपी के नेताओं पर भी एक्शन हुआ है, जैसे कि डीएमके की शिकायत पर बीजेपी मंत्री शोभा करंदलाजे के खिलाफ रामेश्वर ब्लास्ट कैफे पर झूठे आरोपों के लिए एफआईआर दर्ज की गई। ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए टीएमसी की शिकायत पर बीजेपी नेता दिलीप घोष को नोटिस भेजा गया। लेकिन अब तक ये नहीं पता चला, ना दिखा कि धर्म के नाम पर वोट मांगने पर क्या एक्शन हुआ। धार्मिक स्थलों की फोटो का इस्तेमाल चुनावी कैंपेन, मंच और प्रचार में धड़ल्ले से हो रहा है, उस पर चुनाव आयोग का क्या कहना है? जब हमने धर्म के आधार पर चुनाव में वोट मांगने को लेकर पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का उल्लंघन है। सवाल वही है कि अगर राजनीतिक दलों ने काम किया है तो फिर उन्हें धर्म का कार्ड खेलने की आखिर जरूरत क्यों है? और अगर वो ऐसा कर ही रहे हैं तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है? इसलिए हम पूछ रहे हैं, जनाब ऐसे कैसे?